हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी विकसित अर्थव्यवस्था व अविकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, उनका अर्थ को हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है विकसित अर्थव्यवस्था। पहले हम इसे देखेंगे। इसे इंग्लिश में डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं। आप इसे याद रखिएगा। वह अर्थव्यवस्था जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो, यानी कि आर्थिक का मतलब रुपये पैसे, यानी कि जो आर्थिक चीज़ें होती हैं हमारी, उस चीज़ से संपन्न हो, अर्थात जहां प्रति व्यक्ति एवं वास्तविक राष्ट्रीय आय अधिक हो व उत्पादकता का स्तर ऊंचा हो। यानी कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय होती है, यानी कि पर व्यक्ति, हर एक व्यक्ति की जो आय होगी, जिसको मिला के राष्ट्रीय आय बनती है, वो अधिक होती है, बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि हर एक व्यक्ति इतना कमा सकता है कि वो खुद खा सके और फ्यूचर के लिए भी रख सके। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय अधिक होती है और उत्पादकता का स्तर ऊंचा होता है, यानी कि वहाँ उस देश में उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, उत्पादन, किसी भी चीज का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है, उसी को हम विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके आगे है उसमें विज्ञान एवं आधुनिक तकनीकी द्वारा प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग करके आर्थिक विकास कर चुका हो। यानी कि उन्होंने विज्ञान और आधुनिक तकनीकी का पूरा प्रयोग कर लिया हो। यानी कि जैसे कि मान लीजिए जो जंगल है, लकड़ी काटने के लिए क्या किया, मशीन है। आधुनिक तकनीक क्या है, मशीनें हैं। मशीनों से लकड़ी काटी, फर्नीचर बना दिए, उसे पलाई बना दी, उसे दरवाजे खिड़की आदि पे लगने के लिए लकड़ी बना दी, टेबल कुर्सियाँ बना दी, किसे, मशीनों के द्वारा। यानी कि आधुनिक तकनीकी के द्वारा प्राकृतिक साधनों, जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्रकृति से प्राप्त हैं, उनको क्या करते हैं, आधुनिक तकनीकी द्वारा उनका उपयोग करके आर्थिक विकास कर चुका है। यानी कि वह आर्थिक क्षेत्र में बहुत विकास कर चुका हो। उसमें बड़ी बड़ी, उस देश में बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो आर्थिक क्षेत्र में बहुत मजबूत होती हैं बाकी देशों की तुलना में। यहाँ विज्ञान और आधुनिकी तकनीक बहुत अधिक होती हैं। ठीक है, उसे ही विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें विकसित अर्थव्यवस्था वाले जो देश होते हैं उनमें क्या होता है, एजुकेशन सिस्टम बहुत हाई होता है। ठीक है, उनकी तकनीकी बहुत अच्छी होती है, वो एडवांस लेवल पे कार्य करते हैं, उनके पास एडवांस चीज़ें होती हैं बाकी कंट्रीज़ के तुलना में। वहाँ पे हर एक फैसिलिटीज़ होती हैं विकसित देशों में, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी होती है और हर व्यक्ति की लाइफ काफ़ी लग्जरी होती है। ठीक है, तो उसे हम विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे हम इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया व स्वीडन आदि देश। ये क्या है, ये लोग विकसित हो चुके हैं, यानी डेवलप्ड हो चुके हैं। यहाँ पे ये विकासशील देश नहीं है बल्कि ये विकसित है। अमेरिका भी एक विकसित देश है, जो कि बहुत अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा माने जाने वाला कौन सा देश है, अमेरिका को ही हम जानते हैं। यह सबसे बड़ा देश है, ठीक है, अर्थव्यवस्था के मामले में। उसके अलावा फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये सब विकसित हो चुके हैं। ठीक है, ये विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। अब हम आगे देखेंगे अविकसित अर्थव्यवस्था को। तो अविकसित अर्थव्यवस्था को पहले हम जान लेते हैं। इसको अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। अल्प विकसित यानी कि विकसित से थोड़ा कम, और विकासशील का मतलब है कि इसने अभी विकास नहीं किया है बल्कि विकास की ओर बढ़ रहा है, यानी कि धीरे धीरे उस विकास कर रहा है। इसे ही डेवलपिंग इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे इसके देखेंगे क्या है, आगे इसमें क्या है। ये देश जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया में विकसित देशों की तुलना में पिछड़े हुए हैं तथा आर्थिक विकास की पर्याप्त साधन है, यानी कि वे देश जो विकसित देश हैं, जो विकसित हो चुके हैं, उनकी तुलना में अभी कम है, यानी कि उनसे कम है, उनके जैसे विकसित नहीं हुआ है, तथा आर्थिक विकास की पर्याप्त साधन है। मतलब आर्थिक विकास के, हम उस पिछड़े देशों में आर्थिक विकास के पर्याप्त साधन है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन है। प्रकृति ने सभी को समान संसाधन दिए हैं, परंतु विकास की गति धीमी है। यानी कि संसाधन दोनों देशों को, जो विकसित है उनको भी और जो अविकसित है सबको बराबर मिले हैं, लेकिन आधुनिकी और विज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग करके, अपने एजुकेशन का प्रयोग करके, ठीक है, उन्होंने खुद का विकास कर लिया। लेकिन अभी अविकसित देश जो अभी विकसित नहीं हुए हैं, उनके पास आर्थिक संसाधन तो हैं, परंतु उनकी विकास की गति धीमी है। विकास कर रहे हैं लेकिन धीमी गति से। इन देशों में पूंजी की कमी तथा आधुनिक तकनीकी की कमी के कारण पिछड़े रहते हैं। यानी कि ये देश जो इनके पास पूंजी होती है, धन होती है, जमीन होती है, पूंजी के जो भी साधन होते हैं, श्रम वगैरह, उनकी कमी है तथा आधुनिक तकनीकी की भी कमी है और अपना विकास नहीं कर पाते। यानी कि यही सब कमी के कारण ये अपना विकास नहीं कर पाते। और इनके अंतर्गत कौन से देश आते हैं, तो सबसे पहला है भारत,
हम लोग अभी विकसित नहीं हैं, हम लोग अभी अविकसित हैं, यानी कि अल्प विकसित है। विकासशील देश के अंतर्गत हम आते हैं। हमारा विकास नहीं हुआ है, बल्कि हम अपना धीरे धीरे विकास कर रहे हैं। उसके बाद है नाइजीरिया, मिस्र, अर्जेंटीना, ब्राज़ील आदि। ये देश है विकासशील। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि विकसित और विकासशील देश में क्या अंतर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।